रूपमती एक अद्वितीय सुंदरता और मधुर कंठ वाली राजपूत युवती थी। वह नर्मदा नदी के तट पर रहती थी और अपने संगीत से प्रकृति को मंत्रमुग्ध कर देती थी। एक दिन मांडू के सुल्तान बाज बहादुर ने रूपमती के संगीत की धुन सुनी। उस मधुर आवाज ने बाज बहादुर को इतना आकर्षित किया कि उन्होंने रूपमती को खोजने का निश्चय किया। जब बाज बहादुर ने पहली बार रूपमती को देखा तो उनकी सुंदरता और कोमलता ने उनके हृदय को छू लिया। दूसरी ओर रूपमती ने भी बाज बहादुर की वीरता और शिष्टता में एक सच्चे प्रेमी की झलक देखी। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम अंकुरित हुआ। रूपमती ने शर्त रखी कि वह तभी महल में रहेंगी जब उन्हें प्रतिदिन नर्मदा नदी का दर्शन होगा। बाज बहादुर ने नर्मदा नदी के दर्शन हेतु मांडू किले में एक ऊंचा महल बनवाया, जिसे आज रानी रूपमती महल के नाम से जाना जाता है। वहां से रूपमती प्रतिदिन नर्मदा नदी को निहारती थी। बाज बहादुर और रूपमती का प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं था, वे संगीत के माध्यम से भी एक दूसरे के दिल की गहराई को समझते थे। दोनों अक्सर महल में बैठकर राग रागिनियों का अभ्यास करते। संगीत उनकी आत्माओं का संगम था, जहां उनकी भावनाएं सुरों में ढल जाती थीं। उनके प्रेम की खुशबू मांडू के किले से दूर तक फैल गई। लेकिन इसी बीच अकबर के सेनापति आदम खान ने मांडू पर आक्रमण कर दिया। बाज बहादुर ने अपनी पूरी ताकत से युद्ध किया, लेकिन शाही सेना के सामने टिक न सके। आदम खान ने मांडू किले पर कब्जा कर लिया और रूपमती पर भी अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया। लेकिन वीरांगना रूपमती ने स्वाभिमान को सर्वोपरि रखा। रूपमती ने विष पीकर अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपने प्रेम और आत्मसम्मान को कभी झुकने नहीं दिया। जब बाज बहादुर को रूपमती की मृत्यु का समाचार मिला तो उनका हृदय टूट गया। वह युद्ध में पराजित ही नहीं, बल्कि प्रेम में भी हार गए। मांडू का महल वीरान हो गया, लेकिन रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी